जय फ्रेंड, आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलो अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारा बारे बताता है। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैंने 12th साइंस से 450 नंबर लाया है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए एक बेहतर से गाइडेंस के लिए एक चैनल बनाया है। आप लोग इसे जरूर सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्द अपने फ्रेंड के पास शेयर करके 3000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो भैया चलिए देखिए, आप लोग के बहुत भारी डिमांड पर भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है। आप लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें कैमरा में नहीं बुझाता रहता है, आप केवल इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पढ़ाते हैं। तो भैया देखिए एक बात बताते हैं, हम जब लाइव क्लास 4 बजे पढ़ाते रहते हैं तो इतना अगर आपको दोनों एक देखिए, एक चीज हिंदी नहीं है कि इंग्लिश नहीं कि हिंदी में केवल बोलिए, अंग्रेजी नहीं कि अंग्रेजी में बोलिए। फिजिक्स केमिस्ट्री है, मालूम है कि भैया दोनों में बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको मालूम है हमारे पास खाली जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो बिहार बोर्ड से है, सब बिहार बोर्ड से, लेकिन सब इंग्लिश मीडियम का है। तो इसलिए केवल इंग्लिश मीडियम को खींचना रहता है भाई, पढ़ाना रहता है। 1 घंटा में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करना है रिवीजन के तौर पर। इस चलते तो आप लोग की डिमांड करके भैया हम लोग के लिए रिकॉर्डेड वीडियो कर दीजिए, नहीं तो हम पास नहीं करेंगे। क्या होगा हम लोग को, क्या होगा, बहुत सारे भाई और सिस्टर लोग का कमेंट आ रहा था, उसके कारण आप लोग के लेकर आए हैं। तो भैया ये वीडियो देख लीजिए और हमारा ये शॉर्ट नोट्स देखिए। अब इसका हम हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं दे सकते, हम सारा के सारा में लिख रहे हैं कि हिंदी में। आप लोग थोड़ा बहुत इतना भी तो जानकारी ना होगा कि आपको कुछ किसका क्या हिंदी होता है, आपको मालूम ना होगा। आपको मालूम होगा तो हमारा ये देखिए सारा नोट्स में डाल देंगे, इसको पूरा समझा रहे हैं और हिंदी दोनों में लिखकर समझाए आपके कमेंट पर और आपके डिमांड पर पूरा समझा रहा है। इसको क्लियर कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। कल 2 नंबरी का सारा डाला जाएगा, तो आप कल 2 नंबरी याद कर लीजिएगा और आज ये देख लीजिए पूरा एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक ना आपका ऑब्जेक्टिव। चलिए मात्र 10-5 मिनट हम आपका कंप्लीट करा देते हैं एकदम बिल्कुल रिवीजन के तौर पर, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, आपका पूरा याद रहेगा। देखिए एक भी नहीं छूटेगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पॉलीमर पढ़ना है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं क्योंकि पूरा याद है भैया। चलिए, और जिस भाई लोग बिल्कुल डालेंगे, ठीक है। पॉलीमर बहुलक क्या होता है ना, समझ लीजिए पहले। बहुलक एक होता है, बहुलक एक होता है एकलक। हमारा बॉडी इस चीज से, हमारा 2 हाथ से, आँख कान नाक, बहुत सारे ऑर्गन से, बहुत सारे अंग से मिलकर बना है। तो हमारा जो अंग हुआ ना, अंग वो एकलक कहलाएगा, ये मोनोमर कहलाएगा। और हमारा जो बॉडी का निर्माण हुआ ना भैया, वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। अच्छा, ये हाथ पैर से मिलकर बने में टाइम लगे कि ना, टाइम लगे कोई ना कोई प्रक्रिया है कि ना। हाँ तो हो गए जब प्रक्रिया एकलक से बहुलक बनेगी, जब प्रक्रिया अपने बहुलीकरण खत्म हो गया। यहाँ तक आ गए हम लोग कि एकलक से बहुलक बनेगी जो प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा, यानी कि मोनोमर कन्वर्टेड होगा पॉलीमर में। मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, बहुत ही पॉलीमराइजेशन कहेंगे, हिंदी में बोल देते हैं। अच्छा सुन लीजिए, पॉलीमर का जो मास होता है ना, हाई होता है। पॉलीमर का परिभाषा है, पॉलीमर एक उच्च द्रव्यमान वाले यानी क्या कहते हैं तत्व है। पॉलीमर क्या उच्च द्रव्यमान वाले वस्तु है जो बहुत सारे एकलक से मिलकर बनता है। अंग्रेजी मीडियम वाले भाई के लिए द पॉलीमर आर हाई मोलिकुलर मास व्हिच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, दोनों हिंदी में बोल दिए। चलिए अब अगला मोनोमर क्या है, तो जो सिंपल मॉलिक्यूल होगा, जो साधारण मॉलिक्यूल होगा उसे मोनोमर कहेंगे। अर्थात कहने का अर्थ जो साधारण मॉलिक्यूल है उसे मोनोमर कहते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोमर। हो गया ना। अच्छा पॉलीमराइजेशन क्या है, बहुलीकरण क्या है भैया, तो पॉलीमराइजेशन क्या है, जब एकलक से बहुलक बने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। व्हेन पॉलीमर आर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। हो गया कि ना, बिल्कुल सही बात है कि मोनोमर से पॉलीमर के कन्वर्ट होकर प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगला नेचुरल पॉलीमर। आपको देखिए इसमें हम नहीं बात है कि सोर्स के आधार पर, फलाना के आधार पर, जितना चीज पढ़ना है कोई इंपोर्टेंट टाइप से वही पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर। तो सुन ले, नेचुरल प्राकृतिक पॉलीमर क्या है, तो जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, जो हमें जानवर से, एनिमल, पेड़ पौधा से प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक पॉलीमर कहते हैं। कॉलेज का नंबर सारा दे देगा, आज समझा दे रहे हैं। प्राकृतिक पॉलीमर कहे का अर्थ है कि दोज पॉलीमर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक ट्रीज, एनिमल, वह बहुलक जो हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा जंतु से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे देखिए प्रोटीन, सेलुलोज। सुन लीजिए एक बात सुन लीजिए, आप जो जैव अणु चैप्टर पढ़े ना बायोमोलिक्यूल्स, उसमें सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च जितना भी चीज पढ़े ना, सब इसी का उदाहरण है नेचुरल पॉलीमर का, ठीक ना। तो याद रखिएगा प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, नेचुरल रबर, इस सारा के सारा क्या है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, इसलिए नेचुरल पॉलीमर। अगला होता है कृत्रिम पॉलीमर। कृत्रिम पॉलीमर कहने का अर्थ सिंथेटिक पॉलीमर। दो पॉलीमर व्हिच इज मेड बाय मैन, वैसा पॉलीमर जो बनाया जाता है मानव के द्वारा। मानव के द्वारा बनाया गया पॉलीमर बहुलक को क्या कहेंगे, कृत्रिम बहुलक कहेंगे। हो गया, तो यही याद रख लीजिएगा पॉलीमर। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, पॉलीथीन मानव ने बनाता है वो। पीवीसी, तो जितने पी वाला है ना सब इसी का उदाहरण, हम इसी प्रकार याद रखें, जितने पी वाला है सब इसी का उदाहरण है। पीवीसी, पान, पॉलीथीन। हो गया कि ना। अगला सेमी सिंथेटिक, अर्ध कृत्रिम का आधा भगवान हमको काम करके दे दिया, आधा काम हम के लेबोरेटरी में जाके, बस हो गया। कहने का अर्थ है कि दो पॉलीमर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड मॉडिफाइड इन द लेबोरेटरी बाय मैन। कहने का अर्थ है कि आदमी के वो बहुलक, हिंदी में बोलते हैं, वो बहुलक जो
प्राकृतिक से प्राप्त कर लिए और संशोधन उसमें हम लैबोरेटरी में ले जाकर उसमें से कुछ जोड़ घटाव कुछ गुण उसमें कुछ संशोधन किए, उसे हम क्या कहेंगे अर्ध कृत्रिम कहेंगे। देखिए वो है कि वल्केनाइज डबल, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण वल्केनाइज डबल। वल्केनाइज डबल है क्या हो, तो वल्केनाइज डबल जो है ना उसमें नेचुरल रबर को उसमें सल्फर एलिमेंट के साथ गर्म किया जाता है 3 से 5%। अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि वल्केनाइज डबल बनाने में किस एलिमेंट को गर्म किया जाता है, तो भैया सल्फर एलिमेंट को। अच्छा जब सल्फर है तो इसमें कौन बॉन्ड पाया जाएगा, तो सल्फाइड बॉन्ड। सल्फर है तो कौन बॉन्ड पाया जाएगा, तो सल्फाइड बॉन्ड। तो पूछता है कि वल्केनाइज डबल में कौन बॉन्ड पाया जाता है, सल्फाइड बॉन्ड। अब बहुत ही कमजोर होता है सल्फाइड बॉन्ड, बहुत ही कमजोर होता है, इसका कारण हम आगे बताएंगे। चलिए अगला देखिए लीनियर चैन। लीनियर क्या करते हो, एगो रेखा हो जेकरा में एक केवल रेखा हो। देखिए जब पानी खा रहा है, ये देख रहा है ना, देखिए इस पानी को देख रहा है आप लोग, काला वाला पानी होगा देख रहा है, इसको खींचिएगा ना, देखिए फटने से नहीं फटता है, बहुत ही फटने से नहीं फटता है। अर्थात ये हाई यानी कहीं करते हाई क्वालिटी वाला पोलोथीन है, कहने करते HDP है, हाई डेंसिटी पोलोथीन है, और बहुत ही यानी कि जो अच्छा क्वालिटी का पोलोथीन होगा ना वो जल्दी फटेगा ना। और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, आप लोगों को नहीं दिखाएगा तो इसमें केवल रेखा आ गया है। लीनियर कहने का केवल एना रेखा आया है इसमें आएगा। और थोड़ा लो क्वालिटी की जो पोलोथीन होता है ना, लो क्वालिटी को उसको फाड़िएगा ना तो उसमें तो रेखा तो आएगा करेगा, प्लस में दोनों कतारी से क्या आएगा, तंगा एना आएगा। देखिए ये लीनियर है ना, इतना अच्छा क्वालिटी के, तो इसमें केवल ऐसा आता है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। और जो लो क्वालिटी वाला आता है ना, इसमें ऐसा आएगा, लेकिन इसमें तो तंगा एने निकल जाएगा, ब्रांच टाइप से उसमें से भी निकल जाता है, लेकिन इसमें नहीं आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है। तो ये वाला अगला के नाम है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर ओहन पॉलीमर जे टायर देख ले जाओ, साइकिल मोटरसाइकिल के टायर और देख ले जा, तो टायर देख ले जा, इने देखि एना दिखाई दे छै, लेकिन कटिस टाइप रहे छै कि ना, तो उहे क्रॉस लिंक है। ये एक दूसरे के कटिस टाइप रहे, तो टायर पर देखि दो टायर एहन रहे छै, तो ध्यान दियो कि ना एना रहे छै, एना देख रहा है एना क्रॉस लिंक टाइप रहे छै कि ना। तो टायर कथि से बनी छै, तो बेक लाइट एकर उदाहरण कथि बोलो भैया, बेक लाइट, रेजिन, ई सब एकर उदाहरण है। लीनियर के हाई क्वालिटी वाला पोलोथीन लीनियर के HDP, लो क्वालिटी वाला पोलोथीन अथी ब्रांच के, आ बेक लाइट कथि के हो बोलो, तो बेक लाइट को क्रॉस लिंक हो बोलो। एगो इलास्टोमर हो छै भैया, एगो इलास्टोमर तो पढ़े के, एगो फाइबर पढ़े के, ओकरा बाद एगो थर्मोप्लास्टिक पढ़े के, एगो थर्मोसेटिक पढ़े के। तो सुन ला पहले तो दो बात क्लियर करा, एगो थर्मोप्लास्टिक एगो थर्मोसेटिक। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के गरम करे पर कथि होती है, तो मुलायम, और ठंडा करे पर कथि होती है, तो कठोर। यानी तो कोई डाउट ना हो, तो भैया सुन ला, जेते पी वाला है प्लास्टिक वाला ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा छु, जेते पी वाला है तो सब प्लास्टिक वाला के उदाहरण, जेते पी वाला है तो सब थर्मोप्लास्टिक है। आ एगो बेक लाइट है जे केवल के उदाहरण है, बेक लाइट है जे केवल थर्मोसेटिंग उदाहरण, ठीक ना। अच्छा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बेक उदाहरण, लेकिन ओका याद ना रखिए, बेक लाइट है जे थर्मोसेटिंग के उदाहरण है, आ जेते पी वाला जे सब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। आप सुना इलास्टोमर और फाइबर कथि होय छै, इलास्टोमर कहि करते छै ओहन पॉलीमर जेका दूगो मोनोमर के बीच में बहुत ही कमजोर रहे। जैसे अभी कहलियो वल्केनाइज डबल सल्फाइड बॉन्ड पाइल जाय छै, में सल्फाइड बॉन्ड बहुत ही कमजोर होय छै, ओहि लागि बहुत ही ओकरा दूगो मोनोमर के बीच में बहुत ही कम फोर्स लागल रहे छै, बहुत ही कम फोर्स लागल इलास्टोमर कहै छै। लेकिन अगर तू ध्यान से देखा, तो ध्यान से देखा तो तुम्हारा लीड कहेगा तो पेन का जो ऊपर का कवर होता है भैया, जैसे मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, ऊपर का जो कवर है ना फाइबर का बना रहता है, पेन में जो रहता है लीड स्लाइसर जो पेन आता है उसमें देखे होंगे तो फाइबर का रहता है, तो फाइबर का बहुत ही मजबूत होता है, वो आपको फोड़ने से भी नहीं फूटता रहेगा, वो एकदम कितना फोड़ेगा ना फूटेगा। तो उसके दो मोनोमर के बीच बहुत ही मजबूत फोर्स रहता है। इलास्टोमर किसे कहेंगे, वैसा बोलो जिसके दो मोनोमर के बीच बहुत ही कम फोर्स रहेगा। फाइबर किसे कहेंगे, वैसा पॉलीमर जिसके और यह बहुत ही लंबा होता है। और जो फाइबर होता है ना उसके दो बीच में बहुत ही मजबूत फोर्स होता है, और यह बहुत ही इसमें यानी कि इसमें उतना लंबरने की क्षमता नहीं होता है। और थर्मोप्लास्टिक कहे कर जेते पी वाला है सब एक उदाहरण बोलो, और थर्मोसेटिक कहे कर तो बोलो जे बेक लाइट के उदाहरण हो ना। सारा बात कवर चलाएगा। एडिशन पॉलीमर सुनला जे अनसैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ले छ, असंतृप्त यानी कहे कर असंतृप्त यौगिक से मिलकर बने। असंतृप्त यौगिक कथि छै मालूम, हाइड्रोकार्बन पढ़ाई गेलो तो कहे कर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ओहन पॉलीमर जेकरा स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहे ओकरा हम कहै छै एडिशनल पॉलीमर। आ ओहन पॉलीमर जेकरा में फंक्शन ग्रुप रहे, फंक्शन ग्रुप कहे कर अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक पढ़ले छ, तो जेकरा स्ट्रक्चर में ई रहे तो सुनला सीधे बता दै छु, पॉलीथीन, PVC, पान, ई जेते हो ना PP वाला सब एकर उदाहरण हो गेलो। अथी टेफ्लॉन भी है, टेफ्लॉन भी एक उदाहरण। अच्छा याद रखिए टेफ्लॉन,
जगह जेते पी वाला जे है वो लोग जेकरा में डबल बॉन्ड रहे सीधा समझ जेकरा स्ट्रक्चर में डबल ट्रिपल बॉन्ड रहे आप जेते हो फंक्शन वाला जैसे कि वो लोग नाइलॉन 6 नाइलॉन 26 इस वाला ये सब जेते है ना इस सब वाला उस सब वो कथि वाला वो आगे लोग कंडेंसर पॉलीमर समझ आ गया ना। अगला ध्यान दा नेचुरल पॉलीमर के भैया याद रखिए आएगा सब्जेक्टिव सब कवर करा रहा सुना नेचुरल पॉलीमर के जे मोनोमर के नाम कथि मालूम आइसोप्रीन होची अति सिंथेटिक पॉलीमर के अति मोनोमर के नाम कथि मोनोमर का एकल के नाम कथि नियोप्रीन आ नियोप्रीन के भी एकल के नाम कथि तो क्लोरोप्रीन याद रखिए। चला अगला सिंथेटिक के दो प्रकार के बुना एस एगो बुना एन होचे कि ना बुना एस में ब्यू करत होची ब्यूटाडाइन आ एस करत होची स्टाइरिन आ बुना एन में ब्यू करत होची ब्यूटाडाइन आ एने जो होची एने करत सोडियम आ सोडियम कैटालिस्ट होचे तो ओकरा में अभिकर्मक कुछ कैटालिस्ट कर तो अभिकर्मक हो चुका याद रखिए एन कह करत एक्राइलोनाइट्राइल हो गेल कि ना। चला इस तरह बात याद रखिए। हां बुना एस के जो प्रयोग कल जाय फ्लोर टाइल्स में टाइल्स जे रह जो गांव दिया में बिछाओ जो टाइल अथी मकान वाला घर में टाइल्स ना बिछाल रह ओइ में फुटवियर चप्पल ऊपर में प्रयोग कल जाय टायर ओर में आ एकर प्रयोग है पेट्रोल लुब्रिकेशन में कहीं भी कोई अधिक तेल वाला टंकी अगर वो लीक हो जाए तो ओइ में ओकर प्रयोग कल जाय सब याद रखिए। चला एक अलावा कुछ बात हम तोरा बोल दे छी याद रखिए ऑब्जेक्टिव टाइप पर याद रखिए कथि पोलोथीन के मोनोमर के नाम कथि एथीन अच्छा अथी पोलोप्रोपीन के एक लग कहे का मोनोमर के नाम कथि प्रोपीन पोलो स्टाइरिन ओकर मोनोमर के नाम कथि स्टाइरिन पीवीसी कथि जो विनाइल क्लोराइड ओकर एक लग अगला पान कथि एक्राइलोनाइट्राइल टेफ्लॉन कथि टेट्राफ्लोरोइथेन अगला पीएमए पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट के एक लग नाम मिथाइल मेथैक्राइलेट है कि ना। अच्छा नाइलॉन 6 के नाइलॉन 6 कथि मालूम एडीपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाइएमाइन अगला बेकलाइट के कथि मालूम एक अति बेकलाइट के नाम कथि फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड अगला नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम अगला नाइलॉन 26 कथि मालूम एक अति एमिनो कैप्रोइक एसिड अगला इस तरह से सारा याद रखिए डेक्रोन के टरफेटलिक एसिड इस सारा के सारा याद रखिए। अच्छा एक बात सुन ला जेकर दू गो मोनोमर होतो न जेकर दू गो मोनोमर ओकरा कोपोलिमर कहै छै आ जेकर एगो मोनोमर होतो ओकरा होमोपोलिमर कहै छै। होमोपोलिमर कहे करतो बोली कि जेकर समान वाला रहे जेकर जे एके प्रकार के एकलक से मिलके बन चुका होमोपोलिमर आ जे विभिन्न प्रकार के एकलक से मिलके बन चुका कोपोलिमर कहै छै ठीक ना। तो सारा के सारा पूरा कंफर्ट बता देलो केना कानी करे के पूरा एक पिक्चर भी डाल देबो तो से पूरा देख ले वीडियो और अच्छा से बनी केना लगलो वीडियो थोड़ा फास्ट बोल दियो भैया कोई दिक्कत ना थोड़ा फास्ट हम बोले है उसके लिए सॉरी चलिए थोड़ा सा खींचना था और बहुत जल्दी थोड़ा आपको केवल रिवीजन कराना है आप लोग पढ़े होंगे। चलिए फिर मिलकर जय हिंद जय भारत और इसके पढ़ने के बाद आप जाकर आप लगा सकते हैं ब्रिलियंट के क्वेश्चन में लगा सकते हैं आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।